काशीपुर महापौर दीपक बाली ने चुनाव के दौरान काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाने हेतु जो संकल्प लिए थे, उनके तहत नगर निगम क्षेत्र की देव तुल्य जनता को इसी माह से विकास कार्य शुरू होते नजर आएंगे। और इस बार मां बाल सुंदरी चैती मेले में किले की तरफ से जिस कच्चे रास्ते से होकर जाती थी, इस बार माता को उस कच्चे रास्ते से होकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेले से पहले ही यह सरहद बनकर तैयार हो जाएगी। महापौर दीपक बाली ने बताया कि नगर वासियों को अब पीने के लिए गंदा नहीं, साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, क्योंकि महेशपुरा, कटरा मौलियान, खालसा, काजीबार, सुभाष नगर, आवास विकास, बाजपुर रोड, टांडा उज्जैन, बांसफोड़ा, बलाहुड़ियान में क्षतिग्रस्त पानी की लाइनों को बदल लें तथा पंप हाउस की रिपेयरिंग, बाउंड्री वॉल और समरसेबल मोटर संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डोजर सर्वो स्टेबलाइजर लगाए जाने हेतु नगर निगम ने वित्त आयोग की टाइर मद से अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान को 4 करोड़ रुपया हस्तांतरित कर दिया है और अविलंब काम शुरू होने जा रहा है। नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली ने आज यहां नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने हेतु जो संकल्प लिए थे, उन पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने शपथ लेते ही 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण की जो घोषणा की थी, उनके निर्माण के संबंध में आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उसके तहत शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निगम के सभी 40 वार्डों में 117 सड़कों का निर्माण कार्य मार्च माह के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। शुरू होने जा रहे विकास कार्यों पर जीएसटी सहित 18 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होगा। मां बाल सुंदरी द्रोणा सागर के पीछे से जिस किले वाले कच्चे रास्ते से मेले में पहुंचती थी, अब माता का डोला उसी रास्ते से पक्की रोड से होकर जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ 21 लाख 75 हजार रुपये धनराशि खर्च होगी और मेला शुरू होने से पहले ही यह रोड बनकर तैयार हो जाएगी। इससे न सिर्फ जनता को बल्कि डोला लाने और ले जाने वाले मां के भक्तों को भी काफी आराम मिलेगा। यह मांग लंबे अरसे से चल रही थी मगर पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने इस मांग को गंभीरता से लिया है और बनने जा रही सड़कों में इस सड़क को प्रमुखता से शामिल किया है। शहर के सभी 40 वार्डों में कराए गए सर्वे के आधार पर 3500 पोलों पर स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। यह कार्य रोस्टर के आधार पर 17 फरवरी से शुरू होगा और युद्ध स्तर पर पहले उन स्थानों पर लाइट लगाई जाएगी जहां लाइट लगी ही नहीं है। लाइट लगने से ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों में रह रहे लोगों को काफी लाभ होगा और सभी वार्डों के रोशन होने से आपराधिक घटनाएं नहीं होगी और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे तथा आवागमन सुगम होगा। महापौर श्री बाली ने बताया कि कूड़े को वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित करने हेतु कचनाल गाजी में 14 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बन रहे प्लांट का निर्माण कार्य जून या जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जाएगा, जो कूड़ा निस्तारण हेतु मील का पत्थर सिद्ध होगा। आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा पटेल नगर में स्थित पशु चिकित्सालय में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भवन तैयार हो चुका है। आवश्यक उपकरण व डॉग कैचर वैन 1 सप्ताह के भीतर आ जाएगी और यह सेंटर इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगा। इस पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करीब 74 लाख रुपए खर्च हुआ है। आवारा कुत्तों की बढ़ोतरी पर अंकुश लगने से लोगों को काफी राहत महसूस होगी और आवारात्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं पर भी विराम लगेगा। महापौर दीपक बाली ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहे पर महिलाओं व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं हेतु जिला विकास प्राधिकरण के सहयोग से पिंक टॉयलेट का निर्माण हो चुका है, जो शीघ्र ही आवश्यक सुविधाओं के साथ संचालित हो जाएगा। इसकी देखरेख स्वयं सहायता समूह के द्वारा की जाएगी। महापौर श्री बाली ने कहा कि महेशपुरा में नगर निगम द्वारा निर्मित रैन बसेरा तो था मगर उसमें मानवीय सुविधाएं नहीं थी, लिहाजा वहां रहने वाले या रुकने वाले गरीब, असहाय एवं अशक्त लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 6 लाख रुपए की लागत से वहां वाटर कूलर एवं इन्वर्टर सहित सभी मानवीय सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं और रैन बसेरे के पूरे भवन की पुताई हो रही है। श्री बाली ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी एवं युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से वह अपने लिए गए संकल्पों को पूरी तरह पूर्ण करेंगे और 90 दिन के अंदर भी शहर की तस्वीर बदलती नजर आएगी। प्रेस वार्ता के दौरान नगर आयुक्त विवेक राय, नगर निगम कार्यालय प्रभारी विकास शर्मा, भाजपा नेता चौधरी समरपाल सिंह, जसवीर सिंह सैनी, बिट्टू राणा आदि भी मौजूद रहे। लगे हुए हैं नल और चल भी रहे हैं, उन सब की एक प्रॉपर लिस्ट, उसका भी सर्वे चल रहा है। जैसे ही वो सर्वे कंप्लीट होगा सारे नलों को ठीक कराया जाएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं और थोड़े से बचे हैं, तो पेयजल व्यवस्था को तो बिल्कुल दुरुस्त करा जाएगा। चाहे बाहर से आने वाले, हमने इतना समय भी लिया है, तो पूरे शहर के 40 के 40 वार्डों का जो सर्वे कराया है उसमें लगभग 130 करोड़ की धनराशि की जरूरत है इन सड़कों के निर्माण के लिए।
40 के 40 वार्डों में निर्माण होना है। आप जानते हैं कि इसमें से लगभग हम लोग 5 करोड़ का निर्माण पूरा कर चुके हैं, 1.5 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं। अब इस फेज में लगभग 18 करोड़ 60 लाख रुपए 18 करोड़ 60 लाख रुपए इस सड़कों का जो, और इसमें हमारी जो 40 वार्डों की विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध की गई सड़कें, कि अपने 90 दिवस की जो कार्य योजना मैंने बताई थी आप लोगों को, उस समय भी कहा था, कई बार कहा और लिखा भी है, उस परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक लक्ष्य मानते हुए लगभग 18 करोड़ 60 लाख रुपए के कार्यों की निविदाएं, 116 निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति समाचार पत्र में आज प्रकाशित की जा रही है, जो समस्त औपचारिकताओं के पश्चात महामार्च के द्वितीय सप्ताह में स्थल पर कार्य के रूप में प्रभावी हो जाएगी। मतलब जो आज विज्ञप्ति के बाद आप जानते हैं कि लगभग 21 दिन की एक प्रोसेस में जा रहा था और आज भी जा रहा हूँ। तो जो स्ट्रीट लाइट, उसके बारे में बहुत सारी जो है आवश्यकताओं के लिए मुझे कहा जाता था, तब भी कहा जाता था और आज भी कहा गया। तो हम लोगों ने बैठकर ये निर्णय किया, निगम अधिकारियों के साथ बैठकर ये निर्णय किया कि सबसे पहले शहर की रिक्वायरमेंट को निकाला जाए कि आखिर स्ट्रीट लाइटों की कितनों की जरूरत है। तो उसके लिए क्या किया गया, नगर निगम की टीमों के द्वारा एक सर्वे प्लान किया गया। जिस सर्वे में किस वार्ड में कितनी लाइटों की जरूरत है, वार्ड के क्रम के हिसाब से उसके आगे स्ट्रीट लाइटों की संख्या लिखी गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 40 वार्डों में लगातार प्रकाश की व्यवस्था की मांग पर जो देवतुल्य जनता को आने जाने हेतु प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा को देखते हुए कराए गए सर्वेक्षण में लगभग 3,500 3500 विद्युत पोलों पर नई नहीं है, लेकिन 3,500 लाइटों से ये व्यवस्था इस पूरे शहर के लिए की जा रही है। जिसके बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये काम 17 फरवरी से शुरू होगा, इसका रोस्टर बन चुका है। इस वार्ड में कब जाएगी, पार्षदों को भी, सम्मानित पार्षदों को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी कि जिस वार्ड में जिस तारीख पर टीम लगाने जाएगी और इस तारीख से इस तारीख तक उस वार्ड में लाइटों का काम शुरू होगा। और ये काम को हम लोग 30 मार्च से पहले खत्म कर लेंगे, पूरी 3,500 लाइटों को लगाकर। नंबर 5, आप जानते हैं कि नगर के समस्त वार्डों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कूड़े को वैज्ञानिक पद से निस्तारित किए जाने के लिए वार्ड संख्या 40 में कचनाल गाजी स्थित निगम एवं शहरी विकास विभाग के नाम भूमि में 14 करोड़ 29 लाख की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उसमें कुछ जो दिक्कतें थी, उसके लिए नगर महोदय ने भी जाकर 2 मीटिंग करी है विभागीय अधिकारियों से, सचिव साहब से भी। ये जो 14 करोड़ 29 लाख का जो प्लांट वो लगना चाहिए था, जो लग रहा है, उसके काम में बहुत तेजी की गई है वहाँ पर। और उस काम के निर्माण की प्रगति पर जो उचित कदम उठाए गए हैं मेरे और मेरे अधिकारियों के द्वारा, उससे संभवतः ये जून या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई 2025